हेलो स्टूडेंट। हेलो ऑल ऑफ यू। हम आपको आरबीएससी क्लास 5 की हिंदी करा रहे हैं। इस सीरीज में आज हमारा जो 15वां चैप्टर आपका है, 15वां अध्याय है, उसके हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। अगर आपने इसका चैप्टर नहीं देखा है, स्टोरी वाला पार्ट नहीं देखा है, तो आप देख लीजिएगा। ये आज हम इसमें क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, जिसका नाम है 5 तरीके। ठीक है, इसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो रीना है वो उनका अपने सबसे अच्छे दोस्त से, अपने मित्र से झगड़ा हो जाता है और वो अपनी दीदी से झगड़े को सुलझाने के तरीके पूछती हैं और उनकी दीदी उन्हें झगड़े को सुलझाने के 5 तरीके बताती हैं। ठीक है, उन्हीं 5 तरीकों पर आज हम इसके प्रश्न उत्तर और जो भी इसकी आपकी एक्टिविटी होंगी वो सभी हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आओ बात करें। ठीक है, सबसे पहले आइए आओ बात करें में आपने क्या क्या आपको प्रश्न दिए गए हैं, चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, रीना को झगड़ा निपटाने के लिए 5 तरीकों में से कौन सा तरीका सबसे अच्छा लगा और क्यों। ठीक है, आपको बताना है रीना को जो है वो अपने झगड़े को निपटाने के लिए 5 तरीकों में से सबसे अच्छा कौन सा तरीका लगा, जो उनकी दीदी ने बताया था। तो उन्हें 5 तरीकों में से सबसे अच्छा तरीका, अब उत्तर में लिखेंगे, रीना को संवाद का तरीका सबसे अच्छा लगा। ठीक है, रीना को लगा कि संवाद का जो तरीका है वो सबसे बेहतर है, क्योंकि इसमें कोई हारता नहीं है, सबकी बात सुनी जाती है और झगड़ा शांतपूर्वक सुलझ जाता है। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखते हैं। पहले और तीसरे तरीके में क्या क्या अंतर है, आपको क्या समझ आया। आपको पहले और तीसरे तरीके में क्या अंतर है ये आपको बताना है और आप क्या ऐसे समझते हैं। तो उत्तर में आप बताएंगे कि पहले तरीके में जबरदस्ती करके अपनी बात मनवाई जाती है। जो पहला तरीका था वो जोर जबरदस्ती का था, जबकि तीसरे तरीके में दोनों पक्ष मिलकर थोड़ा थोड़ा झुकते हैं और समझौता करते हैं। तीसरे तरीके में दोनों पक्षों में थोड़ी थोड़ी बात मान ली जाती है और समझौता हो जाता है। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखिए। आपका मित्रों से किन किन बातों को लेकर झगड़ा होता है। ठीक है, आपका भी अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ झगड़ा होता होगा। तो आपका अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ किन किन बातों को लेकर झगड़ा होता है और आप उन झगड़ों को कैसे सुलझाते हैं, ये आपको बताना है। तो आप बता सकते हैं उत्तर में कि कभी कभी मेरे मित्रों से खेल के नियमों या खिलौनों को लेकर झगड़ा हो जाता है। आप कोई और बात ही बता सकते हैं, जो भी आपकी बात हो, जिस बात पे आपके दोस्तों से आपका झगड़ा होता हो। मैं कोशिश करता हूँ कि बातचीत से या सॉरी बोलकर झगड़ा खत्म कर दिया जाए। ठीक है, यही तरीका होता है कि आप अपने दोस्तों से, अगर आपका किसी भी बात पे कभी कोई झगड़ा होता है तो आप उनसे बातचीत करिए और अगर आपकी गलती है तो आप उससे माफ़ी मांग लीजिए। माफ़ी मांगने में आपको बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए। आप उससे माफ़ी मांगकर अपने झगड़े को तुरंत ही सुलझा लीजिए। सोचें और लिखें, यहाँ आपको सोच के बताना है। चलिए देखते हैं। सही विकल्प आपको चुनना है, आपको सही और गलत बताना है। तो पहला प्रश्न कहता है कि पहले अनुच्छेद के बारे में क्या सही है, क्या गलत है। ये आपको सही गलत का निशान लगाना है। तो देखते हैं। रीना अपनी दीदी से झगड़ा निपटाने के तरीकों के बारे में पूछती हैं। बिल्कुल सही बात थी कि रीना ने अपनी दीदी से झगड़े सुलझाने के तरीके पूछे थे। ठीक है, बिल्कुल सही आप निशान करेंगे, उत्तर में सही लिखेंगे। खा में देखिए, दीदी रीना को समझौते के बारे में बताती हैं। तो ये बात दीदी ने समझौते के बारे में नहीं बताई थी, वो तो तरीके बता रही थी। ठीक है, अब देखते हैं। रीना अपने और रानी के बीच युद्ध के बारे में सोचती हैं। ठीक है, वो कल्पना कर रही थी। ठीक है, अब देखते हैं। घा में रीना दीदी को संवाद के बारे में बताती हैं। ठीक है, रीना जो है दीदी, ये भी बात गलत है। रीना दीदी को कुछ नहीं बता रही हैं, दीदी उनकी बता रही हैं, तो ये भी गलत बात है। तो यहाँ भी आप क्रॉस कर देंगे। और देखते हैं, संवाद के दौरान क्या होता है, उन पर आपको टिक करना है। ठीक है, तो आप देखिए, काम में एक दूसरे से शांति से बातचीत करते हैं और समझौता करते हैं। संवाद में हम क्या करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, शांतिपूर्वक हम बात करके अपनी बात को मनवाकर, एक दूसरे की बात को मानकर हम समझौता कर लेते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, उत्तर में आप सही लिखेंगे। खा में देखिए, एक दूसरे पर समझौते का दबाव डालते हैं। बिल्कुल गलत बात है, हम कोई दबाव नहीं डालते हैं। थोड़ी अपनी बात
मनवाते हैं और थोड़ी सामने वाले की बात मान लेते हैं। बिल्कुल सही बात है। संवाद में हम कुछ अपनी मनवा लेते हैं, कुछ दूसरे की मान लेते हैं। ठीक है, सामने वाला जो कह रहा है वह मान लेते हैं, बिल्कुल गलत बात है। हम किसी की मानते नहीं हैं, बल्कि थोड़ी अपनी मनवाते हैं, थोड़ी उसकी मान के समझौता करते हैं। ठीक है, संवाद में ऐसा होता है। तीसरा प्रश्न है, नीचे पूरे पाठ का सारांश लिखा है। नीचे आपको 2 कॉलम दिखाई दे रहे होंगे, पहला ये है और दूसरा ये है। यहाँ पर पूरे पाठ का सारांश लिखा है, आपको बताना है जो सबसे सही है उसमें आपको सही कर टिक करना है। चलिए देखते हैं। रीना का उसके दोस्त से झगड़ा होता है, वह अपनी दीदी को बताती हैं और झगड़े निपटाने के बारे में पूछती हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। रीना का अपनी दीदी से, अपने किसी दोस्त से झगड़ा हो जाता है, वो फिर अपनी दीदी से उस झगड़े को निपटाने के तरीके पूछती हैं। दीदी झगड़े निपटाने के 5 उपाय बताती हैं। पहला था 5 उपाय में पहला वो कहती है संवाद का तरीका, जबरदस्ती का तरीका, समझौते करने का तरीका और झगड़ा टालना या फिर समर्पण करना। ये 5 तरीके वो बताती हैं। बिल्कुल सही बात है। इसमें से संवाद सबसे बेहतर है। वो कहती हैं बातचीत करने का तरीका जो है वो सबसे अच्छा है। संवाद के माध्यम से हम एक दूसरे को शांति से सुनते हैं और नजरियों को समझने का प्रयास करते हैं। ये आपका बिल्कुल सही रहेगा, तो इसमें आप राइट का निशान लगा सकते हैं। यहाँ भी देख लेते हैं, इसको भी पढ़ लेते हैं। यह पाठ झगड़े सुलझाने पर आधारित है। बिल्कुल सही बात है, झगड़े सुलझाने की बात तो इसमें की गई है, जहाँ संवाद को झगड़े सुलझाने का सबसे अच्छा उपाय बताया गया है। इसके अलावा भी झगड़े सुलझाने के 4 अन्य तरीके बताए गए हैं। ये उपाय रीना की दीदी बता रही हैं। इस पाठ को पढ़ने के बाद आपस में झगड़े कैसे सुलझाए जा सकते हैं यह बात पता आप लगा सकते हैं। तो ये बात भी सही है, ठीक है, लेकिन सबसे सही में आपको टिक करना है। तो सबसे सही बात है जो इस वाले कॉलम में दी गई है, यहाँ पे आपको राइट का टिक कर लेना है, फर्स्ट वाले पे। ठीक है, चौथा प्रश्न देखते हैं। कुछ घटनाएं और उनके साथ संभावित स्थितियां यहाँ दी गई हैं। कुछ घटनाएं दी गई हैं और कुछ संभावित स्थितियां दी गई हैं। इस घटना के बाद आप कौन सा उपाय चुनेंगे और क्यों? कह रहे हैं इस घटना के बाद आप कौन सा उपाय चुनना चाहेंगे और क्यों? निर्धारित स्थान पर चुनिए। आपको निर्धारित स्थान चुनना है। आप एक से अधिक उपाय भी चुन सकते हैं। आपसे एक से अधिक बात भी बता सकते हैं। जैसे कि पहला देखते हैं, घटना यदि किसी ने गुस्से से आपके बारे में गलत बोला तब आप क्या करेंगे? अगर कोई आपसे गुस्से में कुछ गलत बात कह देता है तो आप क्या करेंगे? तो उपाय देखते हैं क्या क्या आप कर सकते हैं। उसकी शिकायत अपने शिक्षक से करेंगे, क्या आप ऐसा करेंगे? उसकी शिकायत अपने माता पिता से करेंगे, उसकी शिकायत उसके माता पिता से करेंगे। आप पूछेंगे कि उसने आपसे गलत क्यों बोला, ठीक है, या फिर कोई अन्य तरीका आप बताएंगे। तो अन्य में हम क्या लिख सकते हैं? चलिए उत्तर देखते हैं। अन्य में यदि किसी ने गुस्से में गलत बोला है, अगर कोई आपसे गुस्से में कुछ गलत बात कह देता है तो मैं शांत रहूंगा और पहले उसके गुस्से के कारण को समझने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आप शांत रहेंगे, उससे बहस नहीं करेंगे और उसके गुस्से का कारण जानने का प्रयास करेंगे। जब वह शांत हो जाएगा, जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, वो शांत हो जाएगा, तब मैं उससे प्यार से पूछूंगा। तब आप उससे प्रेम पूर्वक बात कर सकते हैं कि उसने ऐसा क्यों कहा था। अगर मेरी कोई गलती है, ठीक है, अगर आपकी कोई गलती होती है तो आपको भी तुरंत माफी उससे मांग लेनी चाहिए। तो कहते हैं अगर मेरी कोई गलती होगी तो मैं उससे माफी मांग लूंगा, और अगर नहीं है तो मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगा। अगर मेरी गलती है तब तो आप उससे माफी मांगेंगे, अगर कोई गलती आपको लगती है तो माफी मांगेंगे। अगर आपकी गलती नहीं है, आपको लगता है कि नहीं आपकी गलती नहीं है, तो आप उसे अपनी बात समझाने का प्रयास करेंगे और उसे अगर उसकी कोई गलती है तो उसका एहसास भी उसे कराया जा सकता है। चलिए देखते हैं घटना दूसरी घटना को देखते हैं। आप कबड्डी खेल रहे हैं, ठीक है, इस दौरान आपको हल्की चोट लग जाती है। ठीक है, अगर खेल में तो चोट लगती है, अगर आप कबड्डी खेल रहे हैं और आपको थोड़ी सी चोट लग जाती है, आपको लगता है कि आपकी विपक्ष टीम ने किसी साथी ने, आपकी जो विपक्ष टीम है, आपकी जो अपोजिट टीम है, उसके किसी साथी ने आपको चोट पहुंचाई है। तो आपके क्या उपाय हो सकते हैं इसके? तुरंत अपनी टीम के साथियों से कहेंगे कि किसी
ने चोट पहुंचाई है। पहला ये आप कर सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं, आप तुरंत विपक्ष टीम के साथी से पूछेंगे कि उसने चोट क्यों पहुंचाई। ठीक है। तीसरा आप कर सकते हैं, आप शिक्षक से उसकी शिकायत करेंगे। चौथा, आप चुप रहेंगे क्योंकि खेल में ऐसा होता है। तो आप क्या करेंगे, आपको बताना है। इसके अलावा क्या किया जा सकता है, देखते हैं। पांचवा तरीका हम देखेंगे। उत्तर में आपको लिखना है, अन्य तरीके में, चोट लगने पर मैं तुरंत गुस्से में नहीं आऊंगा। ठीक है। खेलने कूदने में चोट लगती है तो आप तुरंत गुस्से में नहीं आएंगे। मैं पहले ये सोचूंगा कि हो सकता है यह जानबूझकर नहीं हुआ हो। ठीक है। फिर भी मैं खिलाड़ी से शांति से पूछूंगा। फिर भी आप उससे शांतिपूर्वक पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं कि ऐसा क्यों, कैसे हो गया। अगर वह जानबूझकर नहीं था तो मैं उसे माफ कर दूंगा। अगर उसने जानबूझकर आपको चोट नहीं पहुंचाई है तो आप उसे माफ कर देंगे और खेल को अच्छे से जारी रखेंगे। ठीक है। ये सबसे बेहतर तरीका है। अब देखते हैं भाषा की बात में क्या क्या बात की गई है। रीना, पहला प्रश्न है, रीना कल्पना करती हैं कि दुश्मन देश की सेना उसकी अपनी सेना से बहुत बड़ी है। वह दूसरे देश की रानी के सामने झुक रही है और उसके सामने अपने हथियार डाल रही है। इस पंक्ति में हथियार डालना, ठीक है, इस पंक्ति में हथियार डाल रही है का क्या आशय है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है। इस जो पूरी पंक्ति में हथियार डालने का मतलब क्या आपको है, ये बताना है। तो उत्तर में आप क्या बताएंगे कि हथियार डालने का मतलब होता है हार मान ली या समर्पण कर दिया। ठीक है। हार मानना या फिर समर्पण करना, उत्तर में आप लिखेंगे। हथियार डालने का मतलब होता है हार मानना या फिर समर्पण करना। दूसरा प्रश्न है, रीना कल्पना करेंगी, रीना जो है वो कल्पना करने लगी कि दोनों रानियां बैठकर भाव ताव कर रही हैं। क्या कर रही हैं, भाव ताव कर रही हैं। ठीक है। जब दोनों को लगा कि उन्हें कुछ अच्छा मिल रहा है तो समझौता हो गया। उपयुक्त पंक्ति में भाव ताव कर रही हैं का क्या अर्थ है, स्पष्ट कीजिए। तो भाव ताव करने का आपको अर्थ बताना है। तो आप उत्तर में क्या लिखेंगे, मोल भाव करना या लेन देन की बातचीत करना। भाव ताव करने का मतलब क्या है, लेन देन करना या फिर मोल तोल करना या लेन देन की बातचीत करना। तीसरा प्रश्न है, नीचे कुछ मुहावरे दिए गए हैं। ठीक है। अब आपको मुहावरे बताने हैं। नीचे कुछ मुहावरे दिए गए हैं, इनका वाक्यों में प्रयोग कर अर्थ स्पष्ट करें। जैसे कि पहला मुहावरा है ढाल बन जाना। ठीक है। ढाल बन जाने का मतलब क्या होता है, उत्तर में आपको बताना है। ढाल बन जाना मतलब सुरक्षा कवच बनना। ढाल बनने का मतलब क्या होता है, सुरक्षा कवच बनना। ठीक है। सत्यवादी व्यक्ति हमेशा सत्य की ढाल बनकर खड़ा रहता है। ठीक है। इसका आप लिख सकते हैं। दूसरा देखते हैं, कमर कस लेना। कमर कस लेने का मतलब है, उत्तर इसका देखिए, तैयार होना। कमर कसना मतलब तैयार होना। परीक्षा के लिए राहुल ने कमर कस ली। ठीक है। कमर कस लेना मतलब तैयार होना, परीक्षा के लिए राहुल ने कमर कस लिया, आप ऐसा लिख सकते हैं। तीसरा देखिए, हवा का रुख पहचानना। हवा का रुख पहचानने का मतलब है परिस्थिति को समझना। हमें हवा का रुख देखकर अपना निर्णय लेना चाहिए। ठीक है। आप उत्तर में लिख सकते हैं, हमें हवा का रुख देखकर अपना निर्णय लेना चाहिए। चौथा देखते हैं, पलटवार करना। पलटवार करने का उत्तर आप लिखेंगे, किए गए कार्य का जवाब देना। जैसे उन्होंने मेरी बात पर पलटवार करके मुझे चुप करा दिया। 5 तरीकों के कुछ और प्रश्न दिए गए हैं, इन्हें देखते हैं। बहुविकल्पिक प्रश्न है यहाँ पे। पहला प्रश्न है, रीना किससे झगड़ा कर घर आई थी। रीना किससे झगड़ा कर अपने घर आई थी, तो रीना अपने सबसे अच्छे दोस्त से झगड़ा करके वो घर आई थी। ठीक है। तब उत्तर में लिखेंगे, रीना अपने सबसे अच्छे दोस्त से झगड़ा करके घर आई थी। दूसरा प्रश्न देखते हैं, रीना झगड़े सुलझाने की कौन सा तरीका सबसे अच्छा मानती हैं। रीना जो है झगड़े को सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका वो कौन सा मानती हैं, तो वो सबसे अच्छा तरीका संवाद का मानती हैं। ठीक है। तो आप संवाद लिखेंगे। आप चारों ऑप्शन पढ़ सकते हैं। संवाद का तरीका उत्तर में आप लिखेंगे। तीसरा प्रश्न देखते हैं, रीना ने झगड़ा सुलझाने के कितने दीदी ने
रीना की जो दीदी थी उन्होंने झगड़े को सुलझाने के कितने तरीके बताए थे? तो उन्होंने झगड़े को सुलझाने के 5 तरीके बताए थे। तो आप उत्तर में लिखेंगे 5 तरीके। ठीक है, चौथा प्रश्न देखते हैं। हथियार डाल देना का क्या अर्थ है? हथियार डाल देने का मतलब होता है हार मान लेना। ठीक है, हथियार डाल देना मतलब हार मान लेना। तो आप उत्तर में लिखेंगे हार मान लेना। ठीक है, प्रश्न 5वां है, भाव ताव शब्द का सही अर्थ क्या है? भाव ताव का सही अर्थ क्या होता है? मोल भाव करना। ठीक है, भाव ताव मतलब मोल भाव करना। यहाँ पे आप उत्तर में लिखेंगे मोल भाव करना। भाव ताव मतलब मोल भाव करना। प्रश्न 6 है, संवाद करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो संवाद करने का मुख्य कारण आपको बताना है। तो एक दूसरे से बात करके या एक दूसरे को अपनी बात समझाना होता है, एक दूसरे की बात समझना और समझाना होता है। तो एक दूसरे की बात समझना आप उत्तर में लिखेंगे। 7वां प्रश्न देखिए, कौन सा तरीका झगड़ा टालने का तरीका माना गया है? तो हार मान लेना, हार मानना मतलब झगड़े को टाल देना। तो आप उत्तर में लिखेंगे हार मान लेना। हार मान लेने का तरीका झगड़े को टालने का तरीका माना गया है। क्वेश्चन नंबर 8वां है, प्रश्न 8वां है, रीना ने अंत में किस उपाय को अपनाने की सोची? तो रीना ने जो है सबसे अंत में अपने दोस्त से बात करने की सोची थी। तो आप क्या लिखेंगे? उन्होंने अपने दोस्त से बात करने की सोची थी। अब यहाँ पे आपको रिक्त स्थान भरने हैं। रीना अपनी डैश से झगड़ा कर आई थी। तो रीना किससे झगड़ा करके आई थी? वो अपने दोस्त से झगड़ा करके आई थी। तो यहाँ पे आपको दोस्त भरना है। ठीक है, समझौते में दोनों पक्ष थोड़ी थोड़ी बात मानते हैं। यहाँ पे आपको क्या लिखना है? मानते हैं। यहाँ पे आप मानते हैं लिखेंगे। संवाद का तरीका सबसे अच्छा तरीका माना गया है। उत्तर में क्या लिखेंगे? यहाँ पर अच्छा तरीका माना गया है। रीना डैश कल्पना करती हैं। रीना क्या करती हैं? कल्पना करती हैं। वो कल्पना करने लगी कि दोनों रानियां बैठकर भाव-ताव कर रही हैं। अब यहाँ पर आपको सत्य और असत्य बताने हैं। रीना का झगड़ा उनकी दीदी से हुआ, ये बात बिल्कुल गलत है। रीना का झगड़ा उनकी दोस्त से हुआ था। ठीक है, अब देखते हैं। दीदी ने रीना को झगड़ा सुलझाने के 5 तरीके बताए थे। बिल्कुल सही बात है, उनकी दीदी ने उनको 5 तरीके बताए थे झगड़े को सुलझाने के। तीसरा है, जोर जबरदस्ती से झगड़ा सुलझाना सबसे शांतिपूर्वक तरीका है। बिल्कुल गलत बात है, असत्य है ये। ठीक है, असत्य लिखेंगे आप। चौथा है, समझौते में केवल एक व्यक्ति की बात मानी जाती है। ठीक है, बिल्कुल गलत बात है। समझौते में एक की नहीं, दोनों की बातें मानी जाती हैं। निम्नलिखित को सही सम्मिलित कीजिए। अब आपको यहाँ पे क्या करना है? मिलान करना है। जैसे हार मानना, हार मान लेना मतलब बातचीत से हल निकालना, अपनी ताकत का दबाव डालना, या बिना लड़े चुपचाप झुक जाना। दोनों पक्ष थोड़ी थोड़ी बात मान लेता। तो हार मानने का मतलब तो क्या है? बिना लड़े चुपचाप झुक जाना। संवाद का क्या मतलब है? बातचीत से हल निकालना। संवाद मतलब बातचीत से हल निकालना। समझौता मतलब दोनों पक्ष थोड़ी थोड़ी एक दूसरे की बात मान लेते हैं। जोर जबरदस्ती अपनी ताकत का दबाव डालना। ठीक है, ऐसे आप मैच कर सकते हैं। यहाँ पे उत्तर में सीधा सीधा लिखा हुआ है। उत्तर में आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए, आप इस तरह से सामने सामने लिख सकते हैं। हार मानना मतलब बिना लड़े चुपचाप झुक जाना। संवाद मतलब बातचीत करना, बातचीत से हल निकालना। समझौता मतलब दोनों पक्षों की थोड़ी थोड़ी बात मान ली जाए, समझौते की बात होगी। ठीक है, जोर जबरदस्ती मतलब अपनी ताकत का दबाव बनाना, अपनी ताकत से किसी से बात मनवा लेना। अब ये अति लघु प्रश्न देख लेते हैं। पहला है, रीना ने झगड़ा सुलझाने के लिए किससे सलाह ली? रीना ने झगड़ा सुलझाने के लिए किससे सलाह ली थी? तो रीना ने अपनी दीदी से सलाह ली थी। उत्तर में आप लिखेंगे उन्होंने अपनी दीदी से सलाह ली थी। दूसरा प्रश्न है, जोर जबरदस्ती करने में कौन हारता है? उत्तर में आप लिखेंगे कमजोर या डरने वाला पक्ष हारता है। जब जोर जबरदस्ती हम किस पे कर सकते हैं? जो हमसे कमजोर हो या डरता हो। ठीक है, तीसरा प्रश्न है,
समझौते में क्या होता है? तो समझौते में दोनों पक्ष थोड़ा थोड़ा मानकर, दोनों पक्ष की थोड़ी थोड़ी बात मानकर एक रास्ता निकाल लिया जाता है। प्रश्न नंबर चौथा है, दीदी ने झगड़े की तुलना किससे की थी? दीदी ने झगड़े की तुलना किससे की थी? दो देशों के बीच युद्ध से। दीदी ने उनको रीना को 5 तरीके झगड़े सुलझाने के बताए थे, उसमें उन्होंने 2 देशों के युद्ध से उसकी तुलना की थी। अब उत्तर में लिखेंगे। और प्रश्न देखते हैं। लघु उत्तरात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न है, रीना क्यों गुस्से में थी और उसने क्या कहा? रीना जब घर आई थी तो गुस्से में क्यों थी और वो क्या कह रही थी? तो इसमें आपको बताना है, रीना अपनी सबसे अच्छी दोस्त से झगड़ा कर घर आई थी और बहुत गुस्से में थी। उसने कहा कि वह अब उससे कभी बात नहीं करेंगी और बदला लेंगी। रीना बहुत परेशान और नाराज थी। ठीक है। दूसरा प्रश्न क्या है? दीदी ने रीना को कौन से 5 तरीके बताए थे? ठीक है। तो दीदी ने जो रीना को 5 तरीके बताए थे वो हैं, पहला, उत्तर में आप लिखेंगे, पहला जोर जबरदस्ती का तरीका, दूसरा हार मान लेना, तीसरा टाल देना, चौथा समझौता करना और पांचवा संवाद करना। ठीक है। इनमें से सबसे अच्छा तरीका झगड़े को सुलझाने का उन्होंने क्या माना था? संवाद के तरीकों। इन तरीकों का इस्तेमाल करके हम झगड़े को सुलझा सकते हैं। ठीक है। और देखते हैं प्रश्न तीसरा है, संवाद का तरीका सबसे अच्छा क्यों माना गया है? आप उत्तर बताएंगे कि संवाद का तरीका सबसे अच्छा माना गया है क्योंकि इसमें ना कोई हारता है ना ही कोई दुखी होता है। दोनों पक्ष एक दूसरे की बात समझते हैं और मिलकर झगड़ा सुलझाते हैं। इसमें रिश्ते भी खराब नहीं होते हैं। ठीक है। चौथा प्रश्न देखते हैं। दीदी ने युद्ध की कल्पना करवाकर क्या समझाया या क्या समझाना चाहा? तो दीदी ने, आप बताएंगे उत्तर में, दीदी ने युद्ध की कल्पना करवाकर यह समझाना चाहा कि झगड़ा भी एक तरह का टकराव है। ठीक है। इसे समझदारी से सुलझाना चाहिए। उन्होंने बताया कि जैसे देश के बीच युद्ध के कई समाधान होते हैं, वैसे ही हमारे झगड़ों के भी तरीके हो सकते हैं। ठीक है। और देखते हैं दीर्घ उत्तर और निबंध टाइप के प्रश्नों में क्या आपको बताया गया है। पहला प्रश्न है, इस पाठ में हमें क्या शिक्षा मिली? हमने इस पाठ को, अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, स्टोरी वाला नहीं देखा है, कहानी वाला नहीं देखा है, तब देखिएगा पहले, ताकि आपको ये प्रश्न उत्तर समझ में आए अच्छे से। चलिए, तो इसमें आपको क्या बताना है? इस पाठ में उत्तर में आप लिखेंगे, इस पाठ में हमने ये शिक्षा मिलती है, इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि झगड़े को हिंसा या जबरदस्ती से नहीं सुलझाना चाहिए। समझदारी, धैर्य और संवाद के माध्यम से हल निकालना सबसे बेहतर होता है। हर झगड़ा लड़ाई का कारण नहीं होना चाहिए। बातचीत रिश्तों को बचा सकती है। ठीक है। इससे हम समझते हैं, इससे हमने जाना कि हम बातचीत करके जो है अपने रिश्तों को बचा सकते हैं। समझदारी से हर समस्या सुलझाई जा सकती है और हमारी समझदारी से, सूझबूझ से बड़ी समस्या को भी हम बातचीत करके सुलझा सकते हैं। इससे किसी का अपमान नहीं होता है और ना ही दोनों पक्ष, और इससे दोनों पक्ष संतुष्ट भी हो जाते हैं। अगर हम एक दूसरे की बात सुने और समझें तो बड़े से बड़ा विवाद भी टाला जा सकता है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, रीना किस बात से दुखी थी और दीदी ने उसकी मदद कैसे की? तो आपको बताना है, उत्तर में आप बताएंगे कि रीना अपनी सबसे अच्छी दोस्त से झगड़ा कर आई थी। ठीक है। वो अपनी सबसे अच्छी दोस्त से झगड़ा करके आई थी और बहुत दुखी हुआ, गुस्से में थी। वह सोच रही थी कि अब वह कभी भी उससे बात नहीं करेंगी और बदला लेंगी। उनकी दीदी ने उसे शांत किया और समझाया कि झगड़ों को समझदारी से सुलझाना चाहिए। उन्होंने उसे 5 तरीके बताए जिससे किसी झगड़े को सुलझाया जा सकता है। दीदी की बातें सुनकर रीना ने
हर तरीके पर विचार किया। अंत में उसे संवाद का तरीका सबसे अच्छा लगा और वह अपने झगड़े को शांति से सुलझाने के लिए तैयार हो गई। ठीक है, जैसे आप बता सकते हैं। आप देखते हैं कुछ गद्यांश से आपके क्या प्रश्न दिए गए हैं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। आपको ये पढ़ना है और इससे संबंधित आपको प्रश्न के उत्तर देने हैं। तो चलिए देखते हैं। रीना कल्पना करने लगी कि वह सिंहासन पर बैठी हैं। अब वह घोड़े पर बैठकर अपनी सेना के आगे आगे जा रही हैं और फिर अपने दुश्मन देश के सारे सैनिकों को मार गिराया उन्होंने। अगर लेकिन ये तभी मुमकिन होगा जब उनके पास दुश्मन देश की सेना से बड़ी सेना हो। और उसके बाद क्या दुश्मन देश के लोग तुम्हारी बात मान लेंगे? उनकी दीदी कहती हैं कि आपने जो है दुश्मन देश की सेना को मार गिराया, ऐसा करने से क्या दुश्मन देश के लोग जो है वो आपकी बात मान लेंगे? तो रीना कहती है नहीं, मानेंगे तो नहीं, उल्टा मुझसे ज्यादा नफरत करेंगे। ठीक है, ऐसा रीना कहती है। हाँ मगर ये एक तरीका है। तो उनकी दीदी कहती हैं हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन ये एक तरीका है, कई बार ये करना भी ठीक रहता है, दीदी ने कहा। ठीक, तो इससे संबंधित पहला प्रश्न है, रीना ने क्या कल्पना की? तो आपको बताना है उत्तर में, रीना ने सिंहासन में बैठने की कल्पना की। ठीक है, रीना जो है वो कल्पना कर रही थी कि वो सिंहासन पर बैठी हुई हैं। दूसरा प्रश्न है, रीना किस पर बैठकर सेना के आगे आगे जा रही थी? तो आप उत्तर में लिखेंगे रीना जो है वो घोड़े पर बैठकर सेना के आगे आगे जा रही थी। तीसरा प्रश्न है, क्या दुश्मन देश के लोग तुम्हारी बात मान लेंगे? इसका जवाब रीना ने क्या दिया? ठीक है, तो रीना क्या कहती है इसका? रीना ने जवाब दिया कि नहीं मानेंगे। ठीक है, वो कहती है नहीं मानेंगे नहीं, उल्टा मुझसे और ज्यादा नफरत करेंगे। ठीक है, चौथा प्रश्न है, कई बार यही करना ठीक रहता है, यह बात किसने कहा? तो ये उनकी दीदी ने कहा था कि यह बात रीना की दीदी ने कहा था, कई बार ये करना ही ठीक रहता है। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा संवाद क्या है? जोर जबरदस्ती करने की बजाय उनकी सारी बातें मान लो, इसे कहते हैं समर्पण करना। रीना कल्पना करती हैं कि दुश्मन देश की सेना उनकी अपनी सेना से बहुत बड़ी है। वह दूसरे देश की रानी के सामने झुक रही हैं और उसके सामने अपने हथियार डाल रही हैं। नहीं नहीं, यह तो नहीं चलेगा, कोई और तरीका बताओ, वह बोली। दीदी ने कहा, लेकिन कभी कभी यह तरीका भी सही होता है। हर बार तुम्हारे पास झगड़े में जीतने के साधन नहीं हो सकते, और यह भी हो सकता है कि तुम्हें समझ में आए कि दूसरे पक्ष की बातें सही हैं, तो उनकी मान लेना ही समझदारी होगी। ठीक है, तो इसका आप क्या लिखेंगे? पहला प्रश्न, समर्पण करना किसे कहते हैं? इसी से आपको लिखना है जो हमने पढ़ा है। तो इससे आपको लिखना है समर्पण करना किसे कहते हैं। तो इसमें बताया गया है समर्पण करने सामने वाले से जोर जबरदस्ती करने की बजाय सारी बातें मान लेना ही समर्पण कहलाता है। ठीक है, आप किसी की सारी बातें मान लें और उसके सामने झुक जाए, उसे ही समर्पण करना कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, हथियार डाल रही है का मतलब क्या है? इसका मतलब है हार मानना। हथियार डालना मतलब हार मानना। तीसरा प्रश्न है, मित्र शब्द का विलोम बताएं। मित्र का विलोम होता है दुश्मन। ठीक है, मित्र का विलोम क्या है? दुश्मन है। चौथा प्रश्न, जोर जबरदस्ती शब्द का आशय क्या है? जोर जबरदस्ती शब्द से आप क्या समझते हैं, ये आपको बताना है। तो आप उत्तर में बताएंगे, जोर जबरदस्ती शब्द का आशय है किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई काम करने के लिए बल या धमकी का प्रयोग करना, जोर जबरदस्ती कहलाता है। ये आपके 5 तरीके जो आपका पाठ था उसके प्रश्न उत्तर यहाँ पर खत्म होते हैं। ये हमने क्वेश्चन आंसर देखे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपको कोई प्रश्न अगर नहीं समझ में आया हो तो आप पूछिएगा, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।